फिफ्थ पोयम 2 दिवस. 2 दिवस वात पाण्यात गेले, 2 दुखात गेले. यानी कवि यहाँ क्या कह रहा है कि 2 दिन राह देखने में गए और 2 दिन दुख में गए. हिसाब करतो आहे किती राहिलेले डोईवर उन्हाळे. यानी हिसाब कर रहा है कवि यहाँ. क्या हिसाब कर रहा है कि कितने दिन अभी मेरे सिर के ऊपर बचे हैं. डोईवर यानी डोकियावर, उन्हाळे यानी समर. जैसे अभी समर सीज़न है, गर्मी बहुत होती है तो हम कहते हैं ना और कितना टाइम है, बारिश कब आएगी, ऐसे. तो ऐसे यहाँ पे कवि जो है वो गरीब है, तो 2 दिन तो उसने अपनी गरीबी में बिता दिए और 2 दिन राह देखने में है कि कब मेरे दिन सुधरेंगे, वैसे हो रहा है. शेकडो वेळा चंद्र आले, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. शेकडो वेळा, शेकडो यानी अनेक वेळा. चंद्र आया, तारे फुलले, रात्र धुंद झाले. धुंद यानी एब्जॉर्ब हो गई. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. बर्बाद यानी नष्ट. भाकरी का चंद्र यानी यहाँ चंद्र को भाकरी की तरह डिस्क्राइब किया है, ध्यान रखना. यानी भाकरी के उसमें शोधण्यात यानी भाकरी ढूंढने में, भाकरी खाने में जिंदगी बर्बाद हो गई. हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहनातच राहिले. गहन यानी मॉर्गेज, गिरवी रखते हैं ना हम, कैसे कहीं पे सोना गिरवी रख के पैसे लेते हैं. तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कवि की इच्छा है बहुत कुछ लोगों के लिए हेल्प करने की, लोगों का भला करने की, लेकिन अपनी गरीबी के कारण, दरिद्र यानी गरीबी के कारण गहनतच राहिले. गहनत यानी हाथ लाचार हो गए, किसी को हेल्प नहीं कर सकता. वो खुद बेचारा गरीब है, उसको फीलिंग होती है लोगों को हेल्प करने की, लेकिन वो गरीब है, उसे अब से वो हेल्प नहीं कर पाता. कभी माना उचावलेले, मान यानी नेक, कभी सर उठा के जीने की कोशिश की. कभी कलम झालेले पाहिले. कलम यानी कट ऑफ, यानी हाथ कट गए तो कैसे हेल्प करेगा, वैसे. तो वो अपनी गरीबी के कारण लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा. उसको भावना थी हेल्प करने की, लेकिन वो लाचारी के कारण वो नहीं कर पाया. हर घड़ी अश्रू वाढविले नाहीत. हर घड़ी यानी प्रत्येक वेळी. अश्रू यानी टीयर्स, आंसू. हमेशा आंसू बहाया नहीं, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूज मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. लेकिन वो कह रहे कि कभी कभी ऐसे भी क्षण आए जहाँ अश्रू उसके साथ क्या फ्रेंड बन के आए. सहाय्यास यानी मदतीस, सहाय्यास यानी मदतीस, यानी तो ऐसे रोया नहीं है, लेकिन कभी कभी पीड़ा उसकी इतनी बढ़ गई तो आंसू ही उसकी पीड़ा कम करने के लिए आए. दुनियाचा विचार हर घड़ी केला, यानी दुनिया का विचार उसने हर टाइम किया. अग जगमय झालो, अग जगमय झालो यानी पूरे जग को वो एक रूप देखना चाहता था. अग जगमय झालो यानी पूरे जग को एक रूप देखना चाहता था. उसके लिए वो बहुत मेहनत करता था. दुख पेलावे कसे, पेलावे यानी सहन करना. दुख को सहन कैसे करना है. पुन्हा जगावे कैसे यानी वापस कैसे जीना है. याच शाळेत सीखलो. कौन सी शाळेत, जग की. ये जग की शाला में ही उसने सीखा कि दुख आता है तो दुख को सहन कैसे करना है, वापस कैसे सर उठा के जीना है, वो सब. जोड भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान सेकले. जोत यानी फायर, यानी ईंट को कैसे भट्टी में, हम ईंट को भट्टी में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ईंट मजबूत होती है हमारी. वैसे वो कह रहे कि ये ऐसी परिस्थिति में जो ग्रो अप होता है वो क्या होता है, मजबूत खड़े होते हैं. जैसे एक स्टोरी है, मालूम है ना, कि 2 पेड़ होते हैं. एक को एकदम पानी देते रहता है, भरपूर पानी, एकदम आराम से रहता है, और एक पेड़ को खाली जिंदा रह सके उतना ही पानी देते हैं, बाकी वो अपना स्ट्रगल करके पानी खींच लेता है. तो तूफान आता है तो क्या होता है, जिसको एकदम इजीली मिल गया वो पेड़ गिर गया, लेकिन जो दूर दूर तक अपने रूट्स फैला रहा था पानी के लिए, वो तूफान में भी खड़ा रहा. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो स्ट्रगल करके और जो नीचे से आगे बढ़ा है तो उसको मालूम है हर एक चीज़ की वैल्यू. तो यहाँ पे वही कह रहे कि वो ये दुनिया की ये भट्टी में, दुनिया जो एक भट्टी के समान है, यहाँ पे वो एकदम मजबूत होके बाहर निकला है. उसका आयुष्य भी छान सेकले है. 2 दिवस वात पाण्यात गेले, 2 दुखात गेले. यानी 2 दिन दुख में गए और 2 दिन अच्छे आने की राह में गए. और यहाँ पे हमारी ये पोयम ख़त्म होती